Good afternoon, all of you. My name is Neeraj Bhargav. Welcome to my YouTube channel ग्वालियर Dude. So guys, आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का एक टॉपिक जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 10th या 12th सभी भी क्लास में आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये कैरी करता है 2 और 3 मार्क्स, तो इसको पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। और ये गाइस क्या है कि काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। I make you sure that there will be no confusion anymore. So स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक क्वेश्चन टैग। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप टेंस नहीं आते हैं, यदि आपको टेंस में भी कंफ्यूजन है, आपको या कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले आप उसे जरूर क्लियर करके आइए। बाकी मैं टेंस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप उससे क्लियर कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन टैग। पहले हम सबको यह समझना होगा कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसको कैसे पहचानते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर लिखता हूं, He is waiting for me। अब इसके बाद यहां पर कॉमा आएगा और एडिटस करके यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। एक्चुअली में क्वेश्चन टैग का मतलब हिंदी में ये होता है कि कंफर्म करना। सपोज मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, थर्ड पर्सन मुझसे आके पूछता है कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो क्या कहेगा वो, क्यों आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो ना। तो ये कंफर्म करते हैं किसी चीज को, उसी को बोलते हैं हम क्वेश्चन टैग। अब हम इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं जिससे हमें सारे क्वेश्चन टैग से क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला रूल यहाँ पर एक होता है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला हमारा रूल होता है कि स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव में, स्टेटमेंट किस में है, अफर्मेटिव, तो हमारा टैग, क्वेश्चन टैग हमारा चेंज होगा नेगेटिव में। ये हमारा पहला रूल है। सेकंड हमारा है, अगर स्टेटमेंट कौन सा है, नेगेटिव, स्टेटमेंट का किस में दिया है, नेगेटिव में, तो हमारा टैग चेंज होगा अफर्मेटिव में। थर्ड इसका रूल कहता है कि ये इसमें हेल्पिंग वर्ब में नो चेंज आता है और सब्जेक्ट में भी नो चेंज आता है। तो इसको लिखेंगे हम, सब्जेक्ट स्टेटमेंट में एच बी हेल्पिंग वर्ब और टैग में सेम रहती है। सेम यहां पर सब्जेक्ट, स्टेटमेंट सब्जेक्ट और टैग सब्जेक्ट सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। हमारा एक 5th नंबर का पॉइंट है गाइस कि यदि हमारे स्टेटमेंट में एक प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का जैसे कि सीता, गीता, सुनीता, बबीता, राम, मोहन, ये सारे नाम जो होते हैं सबको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। अगर स्टेटमेंट हमारे ये आ जाते हैं तो फिर हम इसको टैग में चेंज करते टाइम रिलेटेड प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता दूंगा जब हम एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। स्टेटमेंट में क्या आ जाए, प्रॉपर नाउन, तो इसको हम चेंज करेंगे रिलेटेड प्रोनाउन। टैग में हम इसको किस में चेंज करेंगे, रिलेटेड प्रोनाउन। 6th नंबर का हमारा जो पॉइंट्स है उसको हम कहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा होगा, चलो शुरू करते हैं, तो बोलते हैं लेट्स स्टार्ट। तो जब ये लेट्स से ये कोई भी स्टेटमेंट बनता है तो उसको टैग में जब चेंज करते हैं तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है गाइस, शैल बी। क्या हो जाता है, शैल बी। स्टेटमेंट हमारा शुरू होता है किससे, लेट अस से, तो इसको टैग में जब हम चेंज करते हैं तो ये बन जाता है शैल बी। और गाइस हम एक चीज इसमें और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें क्या रहता है, जैसे हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस को दिया है, जब हम इसको टैग में चेंज करें तो नेगेटिव बनेगा, लेकिन नेगेटिव हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि इज नॉट लिखा है तो क्या लिखेंगे, इजंट, आर नॉट लिखा है तो आरंट। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। मैं आपको एक एग्जाम्पल्स देके समझाता जाऊंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा अफर्मेटिव टू नेगेटिव।
तो गाइस मैं आपको ये वाला एग्जांपल समझा रहा था, सी इज वेटिंग फॉर मी। इसमें सीधा सीधा रूल्स में लिखा हुआ है, अगर स्टेटमेंट हमारा अफर्मेटिव है तो टैग हमारा नेगेटिव बनेगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग हमारा अफर्मेटिव बनेगा। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं सी इज वेटिंग फॉर मी, तो हमारा ये स्टेटमेंट है जो कि अफर्मेटिव है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव में बनेगा। तो ये हो जाएगा इज नॉट, और इजेंट को लिख जाते हैं, इज नॉट को क्या लिखते हैं, इजेंट, और सब्जेक्ट सेम रहेगा तो क्या हो जाए, इजेंट सी। अब मैं आपको एक एग्जांपल करके देखते चलते हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट अफर्मेटिव तो टैग नेगेटिव, जैसे कि सी इज वर्किंग हार्ड, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा इजंट सी। आएगा इस समझ में, सीधा सीधा कुछ नहीं किया, अफर्मेटिव था उसको नेगेटिव में चेंज कर दिया, सब्जेक्ट सेम आ गया है। सेकंड देखिए, अगर टैग नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो टैग हमारा अफर्मेटिव बनता है। जैसे कि राजू इज नॉट गोइंग टू स्कूल, हमें इसको चेंज करना है किसमें, क्वेश्चन टैग में। तो राजू इज नॉट गोइंग टू स्कूल हमने बोला था, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होगा तो टैग हमारा अफर्मेटिव बनेगा, तो राजू को साथ में अफर्मेटिव बना दीजिए, तो इज ही। लेकिन गाइस आपको ये कंफ्यूजन होगा कि राजू था यहाँ पर तो ही कैसे आ गया, तो इज राजू आएगा ना। लेकिन एक्चुअली में ये हमारा रूल होता है ये कि जब भी हमारा सब्जेक्ट में किसी प्रॉपर नाउन का नाम आता है, किसी प्रॉपर नाउन का नेम आता है, तब हम उसको जब हमारे क्वेश्चन टैग में चेंज करते हैं तो रिलेटेड प्रोनाउन से बनाते हैं। राजू एक लड़का है और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ही। सपोज यहाँ पर नाम होता है नंदिनी, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सी, क्योंकि वह लड़की है। यही हमारे क्या होते हैं, रिलेटेड प्रोनाउन। तो गाइस अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल। जैसे कि इसमें थर्ड एग्जांपल है हमारा यही वाला, राजू वाला। तो सपोज यहाँ लेते हैं हम नंदिनी इज स्टडिंग हिंदी, यहाँ लगाया कॉमा और डेट 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 और क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे बनेगा, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नंदिनी इज स्टडिंग हिंदी अफर्मेटिव सेंटेंस है, जब टैग में बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा। तो ये हो जाएगा इज नॉट मतलब इजंट, और नंदिनी है यहाँ पे, इसके लिए क्या आएगा, सी। आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। फोर्थ वाला सेंटेंस देखिए, जैसे कि अगर हमारा कभी कभी रहता है लेट अस सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे कि हम कहते हैं चलो आज हम क्रिकेट खेलते हैं, तो बोलते हैं लेट्स प्ले क्रिकेट। हम बोलते हैं चलो वहां घूम कर आते हैं, तो बोलते हैं लेट्स विजिट देयर। तो वैसे ही हमारा एक सेंटेंस है कि लेट अस प्ले क्रिकेट, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको हमें किसमें चेंज करना है, गाइस, क्वेश्चन टैग में। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये बनता है सेल बी से। किससे बनता है, सेल बी से। जब हम इसको टैग में चेंज करते हैं तो ये बनता है सेल वी से। तो ये सीधा सीधा सिंपल सा हो जाएगा, सेल वी। ओके गाइस, अब हमारा एक लास्ट पॉइंट और बचा है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन पर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आती है। और हेल्पिंग वर्ब नहीं आने वाले ऐसे सेंटेंस कौन से हैं, दो, एक है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि आपको पता होगा इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है, अफर्मेटिव में इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो पहले मैं आपको बताता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। यह लिखा है रामू गोस टू स्कूल, कॉमा लगाएंगे, डेट 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 क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो फिलहाल ये अफर्मेटिव में दिया है, तो अफर्मेटिव का टैग में जब चेंज करते हैं तो नेगेटिव बनता है। और सिंगुलर के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, डज नॉट। तो यहां पे हो जाएगा डजंट ही, क्योंकि रामू एक नाम है, मैंने आपको बताया था जब प्रॉपर नाउन आता है तो जब इसको टैग में चेंज करते हैं तो रिलेटेड प्रोनाउन में ये चला जाता है। जैसे कि एक और देखिए 6 नंबर का, यू ब्रोक माय
फोन, यू ब्रोक माई फोन। इसको कैसे बनाएंगे गाइस? यू ब्रोक माई फोन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये दिया किसमें, अफर्मेटिव में। तो इसको टैग में जब चेंज करेंगे तो इसको हो जाएगा ये नेगेटिव में। नेगेटिव में कैसे होगा गाइस, जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डिडंट यू। इसका मतलब ये होता है कंफर्म करना। उसने बोला कि तुमने मेरा फोन तोड़ा, तो मैंने क्या तुमने तोड़ा, या हम इसको कंफर्म करना है। बस यही हमारे सारे रूल्स होते हैं जो आज हमने सीखे हैं क्वेश्चन टैग में। तो पहला रूल था हमारा, स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो टैग हमारा अफर्मेटिव में, स्टेटमेंट में अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो टैग में भी हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है, सब्जेक्ट सेम रहता है। एक हमारा एक और पॉइंट था कि अगर प्रॉपर नाउन आ जाए, सॉरी प्रॉपर नाउन आता है, तो जब हम उसको चेंज करते हैं टैग में तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से ये बनता है। एक और हमारा सेंटेंस था कि अगर स्टेटमेंट में लेटस आ जाए तो उसको किससे बनाते हैं, सेल बी से। और लास्ट हमारा था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग अगर नहीं आता है तब हम उसको टेंस को पहचान कर उसमें हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। यही आज का हमारा वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी विथ पेशेंस एंड अफेक्शन। सो फ्रॉम माय साइड, गुड डे टू ऑल, and please if you like my video then press the like button and do subscribe and please share with your friends. Have a good day. See you soon in another video. Till then, take care.